Hello, my dear friends. I am Dr. H.K. Balai. Today, I will deliver the topic of income statement. What is meaning of the income statement? Income statement is the statement of the profit or loss or receipt or expenses. इसका मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट लॉस और प्रॉफिट स्टेटमेंट है, और जो रिसिप्ट है और एक्सपेंसेज है उनका एक स्टेटमेंट है। रिसिप्ट और एक्सपेंसेज का मतलब जो हमें रिसीव हो रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, अर्निंग हो रही है, उनको हम रिसिप्ट कहते हैं। और जो एक्सपेंसेज खर्चे हो रहे हैं हमारे, उनको एक्सपेंसेज कहते हैं। मतलब उनकी एक समरी होती है रिसिप्ट की, जो हमें अर्निंग हो रही है, और जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उनके एक लेखा जोखा होता है, स्टेटमेंट होता है, समरी होती है, उसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम प्रीवियस चैप्टर में हमने बैलेंस शीट पढ़ा था। बैलेंस शीट में क्या बता रहे थे कि हमारे पास एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज कितने, उनका लेखा जोखा था। अब जब एसेट्स हमारे पता है, हमें लाइबिलिटीज पता है। अगर हमारे एसेट्स ज्यादा थे तो हम रिच थे, हमारे लाइबिलिटीज ज्यादा थे तो हम पुअर थे। अब उस बैलेंस शीट के आधार पर हम बिजनेस करेंगे। अगर एसेट ज्यादा है तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं किसी से, उन एसेट से हम बिजनेस रन कर सकते हैं। बट अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट सही नहीं, तो हमें बिजनेस करने के लिए और लोन लेनी पड़ेगी, और उससे हमें बिजनेस करना होगा। तो हम ये फिक्स हो गया है कि बैलेंस शीट में कभी भी बिजनेस नहीं करते, उसमें लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ ये बात करेंगे बैलेंस शीट में कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और पोजीशन पता लगने के बाद में हम बिजनेस करते हैं। तो इसलिए सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट, जो बिजनेस पे डिपेंड होती है। मतलब इनकम कितनी अर्न हो रही है, इसे लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं कि बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसका दूसरा नाम होता है अर्निंग स्टेटमेंट और सरप्लस स्टेटमेंट, और और नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। इतने सारे नाम है, एग्जाम में कोई सा पूछा जा सकता है कि इनमें से इनकम स्टेटमेंट क्या कहलाता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इनकम स्टेटमेंट को लॉस और प्रॉफिट स्टेटमेंट कहते हैं, अर्निंग स्टेटमेंट कहते हैं, सरप्लस स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कहते हैं, और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कहते हैं। अभी होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो हमें रिसीव हो रहा है, मतलब हमें इनकम अर्न हो रही है, वो सब रिसिप्ट्स कहलाती हैं। और जो हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, उन्हें हम एक्सपेंसेज कहते हैं। तो ये रिसिप्ट और एक्सपेंसेज की एक समरी होती है, एक समरी बनाते हैं कि हमने, हमारे को रिसीव कितना हुआ, क्रॉप को बेचने के बाद में हमारा को पैसा कितना मिला, हमारे को गिफ्ट मिला, हमें गिफ्ट मिला तो गिफ्ट के कितने का था, कितने रुपए का अमाउंट था, जो रिसीव हो रहे हैं हमें सारी चीजें, वो रिसिप्ट कहलाती हैं। जो हम बिजनेस में खर्चे लगा रहे हो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उनकी समरी को हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट और लॉस और प्रॉफिट स्टेटमेंट। क्लियर सभी को? अब इसका पर्पज क्या है? मेन पर्पज ये होता है कि हमारे को, हमें प्रॉफिट, बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसका पता लगाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। द पर्पज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेज ऑफ द फार्म बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर ओवर द ईयर। सिंपली मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। ये इसलिए बनाया जाता है, इसका मेन मोटो ये होता है कि बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है, उसका पता लगाने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। और जबकि बैलेंस शीट किस लिए बना रहे थे? फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए, कि जो प्रोड्यूसर है या फार्मर है या इंडिविजुअल पर्सन है, वो रिच है या पुअर है, उसको जानने के लिए, उसके आधार पर ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर हम बिजनेस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट है। ये हम हमारी अर्निंग कितनी हुई है और हमें लॉस कितना हुआ है या हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए बेसिकली ये तैयार की जाती है। दिस हेल्प अस टू नो द सक्सेस और फेलियर ऑफ फार्म बिजनेस। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा बिजनेस है, फार्म पे बिजनेस कर रहे हैं, फार्मर कर रहा है, वो सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, उसको जानने के लिए ये तैयार की जाती है। तो सिंपल बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है। अब इसके कंपोनेंट है या एलिमेंट दो बताया था मैंने, रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेज। रिसिप्ट में क्या है, जो हमें अर्निंग मिल रही है वो रिसिप्ट है। एक्सपेंसेज जो हमारे खर्चे लग रहे हैं वो हम सभी बताऊंगा मैं सारे पॉइंट। जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप आउटपुट,
क्रॉप को बेचने के बाद में जो इनकम अर्न हुई है आपको, वो रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि आपको अर्निंग हुई है उससे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, बिल्कुल इससे भी इनकम अर्न होगी। इनकम फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस सच एज पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, जो हम मतलब ये इन हमारे क्रॉप ग्रो के साथ साथ कोई और सप्लीमेंट्री एक्टिविटी करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री जो मुर्गी पालन है, ये करते हैं। इनसे इनके प्रोडक्ट को सेल करने से जो आपको इनकम मिलती है उसे रिसिप्ट में ऐड करेंगे। अप्रिसिएशन ऑन फार्म असेट्स, अब ये अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। अप्रिसिएशन ऑफ फार्म असेट्स का मतलब, जैसे आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वो भी टर्म बता देता हूँ। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे कोई जो मशीनरी वगैरह उसका यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि अप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आपके पास मान लीजिए ऑरेंज है, ऑरेंज अभी 20-25 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, बट इसका जूस बना ले तो एक जूस ही लगभग 20-25 रुपए का, एक गिलास का जूस है 20-25 का सेल होता है। तो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं ऑरेंज की? जब उसकी फॉर्म चेंज की कर दी आपने, ऑरेंज से ऑरेंज जूस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो उसे अप्रिसिएशन ऑन फार्म एसेट्स कहते हैं। गिफ्ट रिसीव टू फार्मर, फार्मर को किसी भी सरकार से गिफ्ट रिसीव, किसी से भी रिसीव होते हैं, तो वो सभी रिसिप्ट में और गेन्स में आते हैं। ये सब आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, रिसिप्ट और गेन्स में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। फिर एक्सपेंसेस, मैंने दो चीज बताई थी इनकम स्टेटमेंट में कि इन ये समरी होती है रिसिप्ट की जो हमें मिल रहा है, और एक्सपेंस जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उनकी समरी होती है। तो पहला हमने रिसिप्ट पढ़ लिया, कौन कौन से रिसिप्ट आएंगे, फिर हमें पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में पहला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, दूसरा होता है फिक्स एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब होता है जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो एक्टिविटी करते हैं वो ऑपरेटिंग होती है, मतलब ऑपरेशन करें फील्ड के ऊपर, वर्क करें, तो वर्किंग एक्सपेंस भी बोलते हैं इनको, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी बोलते हैं। तो उस वक्त जो भी मतलब हमारी कॉस्ट लगेगी वो ऑपरेटिंग में आएगी, जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की कॉस्ट होगी। जैसे हायर्ड ह्यूमन लेबर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हम आपको काम आ रही है, फैमिली लेबर है, मशीन रेबल, सीड, फर्टिलाइजर, मैन्यूर, केमिकल, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे, क्योंकि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की एक्टिविटी में यूज होते हैं। फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन बताया मैंने, डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होती है। जैसे मैंने अभी कहा अप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ रही थी, ऑरेंज का जूस, ऑरेंज है, ऑरेंज 20-25 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है, बट उसका जूस बनाएंगे तो एक गिलास ही क्या 20-25 का बिक जाएगा, तो 1 किलो में कम से कम 3-4 गिलास बन सकते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। पर यहाँ डिप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू घटती है। जैसे मैंने बताया कि मशीनरी यूज करो या ना करो, उसकी वैल्यू जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो डिप्रिसिएशन, जो वैल्यू कम हुई है उसे एक्सपेंसेज में ऐड करेंगे। फिक्स एक्सपेंस, लैंड रिवेन्यू है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल है, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेज में आएंगे। तो ये कंपोनेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि एलिमेंट या कंपोनेंट है जो इनकम स्टेटमेंट के दो, ये रिसिप्ट और एक्सपेंसेज। रिसिप्ट तो मैं सारे पॉइंट मैंने 4-5 बता दिए, वो सब जो क्रॉप को बेचने पे, पोल्ट्री के एंटरप्राइजेस को सेल करने से जो इनकम अर्न होती है वो सब रिसिप्ट में आएंगी, और अप्रिसिएशन वैल्यू होगी असेट्स की, वो सब इन उसमें रिसिप्ट में आएंगे। और एक्सपेंसेस दो होते हैं, ऑपरेटिंग और फिक्स। ऑपरेटिंग को वर्किंग बोलते हैं, जो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के एक्टिविटी में जो कॉस्ट लगती है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वर्किंग कॉस्ट कहलाती है। जैसे हार्ड ह्यूमन लेबर है, ब्लैक लेबर है, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड के जो खर्चे हो रहे हैं वो सब उसमें होंगे। जो फिक्स एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन, मशीन को यूज करो या ना करो आपको कॉस्ट लगनी है। लैंड रिवेन्यू, लैंड को यूज करो या ना करो, उस पे रिवेन्यू जो चार्ज होता है वो देना ही पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, जो आपके फिक्स कैपिटल है उनके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो भी देना ही पड़ेगा आपको, चाहे उसको फिक्स कैपिटल को आप यूज करो ये ना करो। रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, आपकी जो लैंड है उसकी रेंटल वैल्यू क्या है, उसका भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब फिक्स एक्सपेंसेज में आ जाएंगे। अब एक हाइपोथेटिकल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनाया मैंने। देखो बैलेंस शीट लेफ्ट और राइट में लिखी जा रही थी, लेफ्ट में एसेट्स थे, राइट में लाइबिलिटी इंडियन में। ये इनकम स्टेटमेंट है, ये अप और डाउन लिखी जा रही है। अप में तो ऊपर साइड में रिसिप्ट है, नीचे एक्सपेंसेज है। तो अभी ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया, इसको देखिए।
कि रिसिप्ट, रिसिप्ट में उसके बाद अमाउंट है, जैसे रिटर्न फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप आउटपुट है, पेडीपल से जो भी आप सेल कर रहे हैं उनसे कितना है वो इनके सामने रखेंगे। फिर रिवेन्यू, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, गिफ्ट, यहाँ तक कि 4 पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोस इनकम या कैश रिसिप्ट। ABCD ये 4 पॉइंट जुड़ जाएंगे एक साथ तो वो ग्रोस कैश इनकम या कैश रिसिप्ट कहलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ग्रोस कैश इनकम या कैश रिसिप्ट किसे कहेंगे, ये 4 पॉइंट की वैल्यू को हम जोड़ देंगे, ABCD इनको जोड़ देंगे तो ये ग्रोस कैश रिसिप्ट या कैश रिसिप्ट कहलाएगा। ये आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, तो सिर्फ 4 को ही ऐड करना है। फिर अप्रिसिएशन और ऐड कर दिया तो वो ग्रोस इनकम कहलाएगा। हम ABCD में ई और ऐड कर दिया, अप्रिसिएशन ऑन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोस इनकम कहलाएगा। क्लियर सभी को? फिर उसके बाद एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जैसे हायर्ड ह्यूमन लेबर, ब्लैक लेबर, मशीन लेबर, फीड, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड, वेटनरी एड, इरिगेशन, मिसलेनियस, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये सारे उसमें आएंगे, किसमें, ऑपरेटिंग या कैश एक्सपेंसेज या वर्किंग एक्सपेंसेज में। ध्यान दीजिएगा मैंने वहाँ फिक्स वर्ड यूज किया था, मैंने जो वर्ड यूज किया वो फिक्स एक्सपेंसेज था। फिक्स एक्सपेंस पेज में मतलब फिक्स कॉस्ट लग रही थी, वर्किंग में ये एक्सपेंसेज और कॉस्ट लग रही है, इनका समेशन कर देंगे तो वो टोटल ऑपरेटिंग या टोटल कैश एक्सपेंसेज हो जाएगा। फिक्स में डिप्रिसिएशन, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड आएगा, तो टोटल जो है फिक्स कॉस्ट है उनका ऐड कर देंगे। फिर दोनों को हम ऐड कर दिया टोटल एक्सपेंसेज, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, टोटल एक्सपेंसेज कहलाती है। अब हम इसका एक एग्जांपल देंगे आगे, तो उससे पहले मेजर्स, जो फार्म पे मेजर्स होते हैं उनको हमें इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या कैलकुलेट करने होंगे वो हम लोगों को देखने होंगे। जैसे नेट कैश इनकम है, नेट कैश इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको अभी जो हाइपोथेटिकल इनकम स्टेटमेंट बनाया था उसमें मैंने आपको टोटल कैश रिसिप्ट बताया, टोटल कैश एक्सपेंसेज भी बताया। टोटल कैश एक्सपेंसेज को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी बोलते हैं। क्लियर? फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है ग्रोस इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकाल देते हैं, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है। और नेट फार्म इनकम होती है ग्रोस इनकम में से टोटल कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट है दोनों को जोड़ करके ग्रोस इनकम में से माइनस करते हो, नेट फार्म इनकम कहलाती है। फिर फाइनेंशियल टेस्ट रेशो, रेशो हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें पहला है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम होगी, जो हम अभी एग्जांपल द्वारा समझेंगे। फिक्स रेशो फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम होगी। ग्रोस रेशो इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम, ये है आपके रेशियोज आ जाएंगे। फिर ये इसको पहला है एक्सपेंसेस इनकम रेशियो, जिसमें हम 3 पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, फिक्स रेशियो और ग्रोस रेशियो। फिर है इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो में आता ग्रोस इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नेट रिटर्न टू कैपिटल डिवाइडेड बाय जो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपको नेट रिटर्न दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। आपको एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दिया होगा, तो नेट रिटर्न टू कैपिटल डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनका मतलब है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, का मतलब है कि जितना हम कैपिटल लगा रहे हैं उसके एवरेज में कितना ज्यादा हमें रिसीव हो रहा है। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, उसे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल या एग्जांपल के थ्रू इनको कैलकुलेट करते हैं कि रिसिप्ट है, रिसिप्ट में क्रॉप को सेल कर रहे हैं मार्केट में, उस 7,800 आपको अमाउंट मिला है। मिल्क से 26,000 है, पोल्ट्री एंटरप्राइज 10,000 है, गिफ्ट से 300 है। इनको ABCD को जोड़ा तो ग्रोस कैश या कैश रिसिप्ट या मतलब ग्रोस कैश रिसिप्ट कहलाएगा।
1,17,000 आएगा ये। फिर अप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट से 4500 रुपए ये जोड़ दिया तो 1,21,500 हो गया, तो ये ग्रोस इनकम कहलाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब की वैल्यू आपको मैंने अभी टेबल में बताया था, तो उनकी वैल्यू उनके सामने लिख दिए, टोटल कर दिया, उसको हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या टोटल कैश एक्सपेंसेस ही बोलते हैं, 51,576 आएगा। और फिर फिक्स एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, ये सब डिजिट आपको एग्जाम में दी जाएंगी, इनको सिर्फ आपको ऐड करना है। और फिर आपको क्या करना है, ये टोटल फिक्स आ गई, इनको जोड़ दिया तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब टोटल एक्सपेंसेस निकालना है तो टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट निकालनी है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ देंगे हम। ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जोड़ नहीं रखा है, 76,175, एक मिनट, 51,575 ऑपरेटिंग आई है और 24,600, तो दोनों मिला के लगभग 76,175 बन गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख रखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ, ऑपरेटिंग और फिक्स है दोनों मिला करके लगभग 76,000 क्या हो गई, 500 हो गई। ठीक है, फिर है हम ये जो मैंने कहा क्वेश्चन में आप लोगों को दी हुई रहेंगी कुछ चीजें, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये आपको दिए हुए होंगे। जैसे अनपेड फैमिली लेबर है, ये आपको क्वेश्चन में दिए 6,000 है। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये लगभग 3 लाख है। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,985 दिए हुए होंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट कैश इनकम में, मैंने बोला था ग्रॉस कैश इनकम या कैश रिसिप्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, तो क्रॉस कैश रिसिप्ट आपकी 1,17,000 आई, उसमें 51,575 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कैश एक्सपेंसेस माइनस किया तो ये इतना आया। फिर ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें ग्रोस इनकम में से, अब ये ग्रोस है, वो ग्रोस कैश इनकम थी या कैश रिसिप्ट थी, है ये ग्रोस इनकम है, ग्रोस इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाला, ये आ गया नेट फार्म इनकम। नेट फार्म इनकम होती है ग्रोस इनकम में से टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट का मतलब है आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है दोनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया तो इतने अमाउंट आ गया, ये नेट फार्म इनकम आ गई आपकी। फिर एक्सपेंसेज इनकम रेशियो है, एक्सपेंसेज इनकम रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 51,575 था, ग्रोस इनकम हमने 1,21,500 निकाली तो 0.42 आया। फिक्स रेशियो है वो टोटल फिक्स एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम है। फिक्स एक्सपेंसेज 24,600 थे और उनमें ग्रोस इनकम का डिवाइड किया 0.2 आया। और ग्रोस रेशियो होता है टोटल एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय ग्रोस इनकम, तो टोटल एक्सपेंसेज 76,175 है, उनमें से ग्रोस इनकम को डिवाइड किया तो 0.63। ये जो रेशियो है हमारे, ये तीनों रेशियो एक से कम आने चाहिए, तब तो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज बिजनेस में लॉस हुआ। ये 3 रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, फिक्स रेशियो और ग्रोस रेशियो, तीनों रेशियो एक से कम होना चाहिए। इसका मतलब हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल, जिस भी चीज का हम बिजनेस किया उसका उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस हमने किया ये प्रॉफिटेबल है। इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो, इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो इसमें कैपिटल टर्न और रेशियो है ग्रोस इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इनकम आपकी 1,21,500 है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख दिया हुआ है, तो ये आपका 0.41 है, ये भी आपका 1 से कम आना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।